आज बनाएंगे हम ऐसी दाल कि जो लोग दाल नहीं खाना पसंद करते वो भी प्लेटें चट कर जाएंगे। ये बहुत ही यमी बनने वाली है। आप जो है वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम बनाएंगे मसूर की दाल, जो बहुत ही टेस्टी बनाएंगे, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है दो मीडियम साइज की प्याज, उसको इस तरह चॉप कर ली है और इसमें 1 कप के करीब मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसको लाइट ब्राउन होने तक इसमें पकाऊंगी। वीडियो जो है वो स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, कोई भी चीज़ स्किप ना कीजिएगा ताकि आपकी जो रेसिपी है वो सेम बने। प्याज हमारे जो है वो ऑलमोस्ट जो है ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का जो है पेस्ट ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस मेरा पड़ते हुए खाना बनाया करें, इससे एक तो हमारे खाने में बरकत होती है और दूसरा खाना बहुत ही लजीज बनता है। अब इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए सिर्फ इसमें फ्राई करेंगे। और साथ ही मैं अब इसमें एक सुरख रंग का मेरे पास टमाटर था, उसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया, वो इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब मैं साथ ही इसमें ड्राई स्पाइसी ऐड कर दूंगी। सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इससे हमारा जो टमाटर है फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाएगा। अब मैं सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 1.5 टीस्पून ही मैंने इसमें सुरख मिर्च का पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर। आप जो है स्पाइसेस अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भून जाए और जले नहीं। ये मसाला हमारा माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूँगी। मसूर की दाल मैंने आधा घंटा पहले अच्छे से वॉश करके उसको भिगो दिया था, अब उसका पानी रिमूव कर दिया। अब इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल मैंने ऐड कर दी है। अब इसको मैं अच्छे से भूनूंगी। 1 से 2 मिनट हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। दाल को जितना आप अच्छे से मसाले में भुनेंगे उतनी ही दाल टेस्टी बनेगी। ये देखिए दाल हमारी अच्छे से भुन चुकी है, आपको ऑयल नज़र आ रहा होगा। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें तकरीबन मैंने 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। इसको मीडियम फ्लेम पर मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और साथ ही मैं इस स्टेज पर इसमें 4 से 5 अदद हरी मिर्चें वो ऐड कर दूँगी। जी 5 मिनट हो चुके हैं। अब ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दाल जो है बनकर रेडी हो चुकी है। इस स्टेज पर आप इसमें मक्खन हो तो मक्खन ऐड कर दें, नहीं तो देसी घी जो है 2 टेबल स्पून वो ऐड कर दें। इससे जो है इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और साथ ही मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूंगी। इसको आप घर की रोटी के साथ, तंदूर की चपाती के साथ और पराठे के साथ खाएं और इंजॉय करें। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, आप भी ज़रूर बनाइएगा। और इसको इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, हमारे घरों पर खुसूसी रहम और करम फरमाए, आमीन। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।